क्या होता है जब आप झूले पर से नीचे कूदते हैं? जी हाँ, आप गिर जाते हैं। क्या होता है जब आप एक गेंद को ऊपर हवा में फेंकते हैं? जी हाँ, वो जमीन पर वापस आ जाती है। यदि गुरुत्वाकर्षण आप पर और गेंद पर कार्य करता है तो दोनों वापस जमीन पर आने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों में जल और खनिज गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर परिवहन कैसे करते हैं? पौधे मृदा से जल और खनिज को मूल के माध्यम से अवशोषित करते हैं, जिन्हें जाइलम के माध्यम से ऊपर की ओर वायवीय भागों में ले जाया जाता है। जल और खनिजों की इस ऊर्ध्वमुखी गति को रस भी कहा जाता है, जिसे विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से समझाया जा सकता है, जैसे मूल दाब सिद्धांत, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और केशिकात्व। मूल दाब सिद्धांत। पौधे मूल रोम के माध्यम से जल को अवशोषित करते हैं, जो मूल की बाह्य त्वचा कोशिकाओं के छोटे उभार होते हैं। अंतः परासरण द्वारा मृदा का जल इन कोशिकाओं में प्रवेश करता है। ये तब विभिन्न वलकुटीय कोशिकाओं से होकर गुजरता है, जो कि स्फीति दाब में अंतर के कारण होता है। जल अब जाइलम तक पहुंचता है। मूल तंत्र की कोशिकाओं के भीतर परासरण दाब जाइलम में रस की वृद्धि में सहायता करता है। इस दाब को मूल दाब कहते हैं। ये प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप जाइलम को जल की निरंतर आपूर्ति प्राप्त होती रहती है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। दिन के समय मूल द्वारा अवशोषित जल जाइलम में ऊपर की ओर बढ़ता है। ये ऊपर चढ़कर पत्तियों तक पहुंचता है। पत्ती की सतह पर हमें अनेक रंध्र दिखाई देते हैं। पत्ती की फलक को करीब से देखने पर पता चलता है कि जल पत्ती की कोशिकाओं में फैलते हुए रंध्र रक्षक कोशिकाओं तक पहुंचता है। इस प्रकार रक्षक कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और जल वाष्प को मुक्त करने के लिए खुल जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में अतिरिक्त जल जल वाष्प के रूप में खत्म हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्ती की कोशिकाओं के जल विभव में कमी आती है, जिसे जाइलम वाहिकाओं में एकत्रित जल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ये एक चूषण बल उत्पन्न करता है, जो जाइलम में जल को ऊपर की ओर खींचता है। इस घटना को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहा जाता है। केशिकात्व। यदि हम सूरजमुखी जैसे पौधों पर करीब से नजर डालें और इसके तने और जाइलम के अनुप्रस्थ काट को ध्यान से देखें, तो हम पाते हैं कि जाइलम स्वयं एक केशिका नली के रूप में कार्य करता है। केशिकात्व के कारण जाइलम की अवकाशिका के माध्यम से जल ऊपर चढ़ता है। जाइलम में जल के अणुओं के बीच संसंजन बल जल को एक निरंतर स्तंभ के रूप में ऊपर पहुंचाता है। आइए सारांश देखें। जाइलम के माध्यम से पौधों के वायवीय भागों में रस के ऊर्ध्वमुखी परिवहन को 3 सिद्धांतों के माध्यम से समझाया जा सकता है, जैसे मूल दाब सिद्धांत, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और केशिकात्व। मूल दाब सिद्धांत के अनुसार मृदा से जल मूल की बाह्य त्वचा कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जहां कोशिकाओं में उपस्थित परासरण दाब, जिसे मूल दाब भी कहा जाता है, इस रस को जाइलम तक ले जाने में सहायता करता है। रस के आरोहण के लिए एक अन्य सिद्धांत वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है, जो बताता है कि जल की कमी से एक चूषण बल उत्पन्न होता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहा जाता है। ये जाइलम में रस को ऊपर की ओर पत्तियों की ओर खींचता है। अगला सिद्धांत केशिकात्व है, जिससे पता चलता है कि जाइलम एक केशिका नली के रूप में कार्य करता है, जो केशिकात्व के कारण इसकी अवकाशिका के माध्यम से जल को ऊपर की ओर आरोहण होने देता है। पौधों में जीवन प्रक्रियाओं के बारे में सीखना यात्रा की तरह रहा। हालांकि जब मानव शरीर की बात आती है तो हमें कई रहस्यों का पता लगाना होता है और कई सवालों के जवाब देने होते हैं। यदि आप मानव शरीर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो देखते रहिए।